यत्संकल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्धे वह्निर्धत्ते धरणिरुदधिर्लङ्घते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिल जगताम् अंतरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणोऽयम्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। रुक्माय विठ्ठल भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराज की जय। औद्योगिक आध्यात्मिक सम्मेलन, टाइटल में ही सब सूचना मिल जाती है। जब उद्योग का और अध्यात्म का संगम होता है तब हमारे जीवन में प्रगति का आरंभ हो जाता है। उत्कर्ष उन्नति प्राप्त करने का ये दो संगम है। एक है विज्ञान उद्योग और दूसरा है धर्म। दोनों साथ मिलकर सब कैसा कार्य सिद्ध करते हैं, आकाश छू सकते हैं। ऐसी तरक्की में मूल में ये दो है। वैसे अध्यात्म सबका मूल है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। भगवान परमात्मा वो अध्यात्म स्वरूप वही मूल है। और ये मूल के रूप में देखो, हम जो उद्योग में क्रांति की रिवॉल्यूशन आया तो चक्र से आया है। व्हील मशीनरी में आया या व्हीकल में। जो व्हील है वो हमारा अध्यात्म सिंबल है। आज हम स्वस्तिक के रूप में इसे अंकित करते हैं। वो स्वस्तिक, उसमें से व्हील की प्रेरणा मिली और आगे आगे बढ़ते रहे। ये विमान, ट्रेन, मोटर कार, ट्रक, जो व्हीकल है वो व्हील पर, वो चक्र पर आधारित है। वो मूल है स्वस्तिक सिंबल। हम पर्वत करते हैं, एक चांद लगाते हैं, दो लगाते हैं, तीन लगाते हैं, ऐसा शिखर करते हैं। वो प्रगति का मूल है। जैसे हम कैसे सिद्धि प्राप्त कर सके, हमारे बिजनेस में कैसे सफलता मिले, उसका मूल भी यही है। ये नीमा में यहाँ रमेश जी बैठे हैं, किशोर जी आए हैं, केतन भाई आए हैं, राजेंद्र भैया, दो राजेंद्र भैया है, सब यहाँ उपस्थित है। और रमेश जी को हम याद कर लेते हैं। अभी यहाँ उपस्थित नहीं रह सके, लेकिन उसका भी स्मरण करना चाहिए। राठी साहब सब यहाँ उपस्थित है। वो सब स्वीकार करते हैं कि हमारी प्रगति के मूल में फाउंडेशन वो धर्म है, अध्यात्म है। धर्मो ही विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। ये पूरे जगत की प्रतिष्ठा, आधारशिला अध्यात्म है। हम दूसरे रूप में बताए तो उद्योग यानी लक्ष्मी, धन संपत्ति, और अध्यात्म यानी नारायण। यहाँ लक्ष्मी नारायण का संगम है। हमने दर्शन किया, लक्ष्मी जी
और नारायण जी दोनों साथ है। वो हमें कैसे मालूम पड़ता है? शास्त्र से, मंदिर से और संत से। कैसे? तो हम चैप्टर खोले, पहला है शास्त्र। अपने शास्त्र में एक कथा आती है, छोटी कथा है, बहुत रसप्रद और बोधदायी है। एक बार लक्ष्मी जी स्वयं श्रृंगार धारण करके, अच्छे वस्त्र पहनकर और सब ऑर्नामेंट्स पहनकर इस शनिवार के दिन ही आगे चली। बाजार में आया स्वयं लक्ष्मी जी और सामने शनिवार आया। आज शनिवार भी है, सैटरडे। दोनों मिल गए। वो शनि भी ऐसा जरियान रेशमी वस्त्र पहन के आया था, हीरा माणिक सुवर्ण के अलंकार थे, मुकुट धारण किया था। उसके मन में ऐसी भावना थी, मैं सबको दिखाऊं मैं कितना अच्छा लगता हूं, मैं कितना रूड़ा लगता हूं। और इसलिए ही आभूषण ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। घर में तो कोई अकेले ऑर्नामेंट्स पहन के ऐसा नृत्य नहीं करता। तो ऑर्नामेंट्स भर के लक्ष्मी जी भी आई, शनि भी आया। लक्ष्मी जी के मन में भी ऐसी ही भावना थी कि मैं कितनी रूपवती हूँ, मैं सौंदर्य ग्लैमर वर्ल्ड में मेरा नंबर आ जाए, ऐसी सजी धजी के आई थी। दोनों मिल गए, आपस में प्रश्न पूछा। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं कैसी कितनी अच्छी लगती हूँ, देखो ये विश्व में मेरे जैसे कोई नहीं। और शनिश्चर ने बोला कि वैसे तो ठीक है, लेकिन तेरे से मेरा रूप अधिक है, मेरा सौंदर्य अधिक है, और मैं प्रसाधन भी सब लगा के आया हूं, तो मैं तुझसे तो मैं अच्छा हूं। दोनों में कौन श्रेष्ठ? मैं नहीं, बोला मैं। और विवाद होने लगा, मैं सबसे अच्छा, मैं सबसे अच्छी। निर्णय कौन करे? चलो ब्रह्मा जी के पास चले। ब्रह्मा देव वो तो सृष्टि के पितामह है, इसने सब सर्जन किया है, तो चलो उनके पास निर्णय करे, और वो जो निर्णय करे वो हमें मंजूर, वो फाइनल जजमेंट। तो ब्रह्मदेव के पास गए। अरे आप दोनों कैसे साथ मिल गए? नहीं, हमें एक प्रश्न है और आप निर्णय करो, ये शनि सबसे श्रेष्ठ है या लक्ष्मी सबसे श्रेष्ठ है? ब्रह्मदेव बड़े बुद्धिमान, उन्होंने विचार किया, शायद मैं लक्ष्मी को श्रेष्ठ कहूं तो ब्रह्मदेव को, अरे ये शनि कोपायमान हो जाएगा, और शनि कोपायमान होगा तो शनि की पनौती तो बड़ी भारी है, वो जीवन में दुखी दुखी कर देगा। और यदि शनि को अच्छा कहूं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, और लक्ष्मी के बिना अपना तंत्र चलने वाला नहीं। लक्ष्मी तो सबके पास होनी चाहिए। एक को दुख एक को सुख, तो कैसे निर्णय करूं? तो उन्हें सोच विचार के ऐसा बताया कि देखो ये रूप सौंदर्य ये मेरा विषय नहीं, इसके लिए आप हाई कोर्ट में आए हो, लेकिन सुप्रीम में जाओ, महादेव जी के पास जाओ, शंकर के पास जाओ। दोनों शंकर के पास गए। शंकर को भी यही प्रश्न किया, उन्होंने भी ऐसा ही निर्णय किया कि मैं किसको श्रेष्ठ बताऊं। तो उन्हें चतुराई से जवाब दिया कि देखो ये सौंदर्य मेरा विषय ही नहीं, मैं तो स्मशान में रहता हूँ, भभूति लगा कर बैठता हूँ, और ये मेरी लाइन नहीं। आप भगवान के पास जाओ, नारायण के पास, वो आपका निर्णय करेगा। शनिश्चर उदास हो गया। भगवान के पास जाए तो वो तो स्वयं अपनी धर्मांगना, अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी को श्रेष्ठ बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे? वो निर्णय पक्षपाती हो जाएगा। लक्ष्मी ने बताया ऐसा नहीं, भगवान तो निष्पक्ष है। चलो हम देखें। भगवान के पास प्रश्न पेश किया, कौन श्रेष्ठ, लक्ष्मी या नारायण? अरे लक्ष्मी या शनि? और नारायण ने भी विचार किया कि मैं लक्ष्मी को श्रेष्ठ कहूँ तो ये बोलेगा कि अपनी पत्नी को ही सब श्रेष्ठ मानते हैं,
मुझे कैसा अधिक कहेगा। और शनि को श्रेष्ठ करूं, बताऊं तो लक्ष्मी तो अखंड मेरे साथ रहती है, हर रोज मुझे सुनाएंगी, आपको तो दूसरे लोग ही अच्छा लगते हैं, हमारी कोई कीमत नहीं, आप दूसरे को ही अधिक मानते हो, तो क्या किया जाए। तो नारायण ने बताया कि देखो, इसके निर्णय के लिए नारद जी से आप मिलना चाहिए। नारद जी त्रिलोक विहारी है, वो पूरे वर्ल्ड में त्रिलोक में घूमते फिरते हैं, उसको सब पता है किसको श्रेष्ठ बताया जाए, किसको न्यून कहा जाए। तो आप नारद जी से मिलो। आगे चले दोनों, रास्ते में ही नारद जी मिल गए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं, शनि के साथ लक्ष्मी, ये संभव नहीं। कुछ अलग मत सोचो, हम आपके पास, भगवान ने आपके पास भेजे हैं हम दोनों को, निर्णय करो दोनों में कौन श्रेष्ठ। नारद जी भी वो द्विधा में आ गए, दुविधा क्या करे, लेकिन बड़ी चतुराई से, बुद्धिमानी से बहुत एक वाक्य में उत्तर दिया जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। वो निर्णय बहुत अच्छा है। नारद जी ने बताया कि देखो सामने वृक्ष है 100 फीट दूर, आप दोनों वहां चल के जाओ और वहां वृक्ष को स्पर्श करके वापस आ जाओ, ताकि मैं कंपोज कर सकूं। वो निर्णय पेश अभिव्यक्त करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नहींतर गड़बड़ हो जाती है। तो आप वहां जाकर आओ, फिर मुझे मिलो। वो तो बड़े जल्दी जल्दी चल के वृक्ष का स्पर्श करके वापस आ गए, और दोनों ऐसे चुटकी बजा के बोले, बोलो क्या निर्णय, क्या जवाब है। तो नारद जी ने कहा, जाते वक्त, आप दोनों जाते थे तो जाते वक्त शनि बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा, और आते वक्त लक्ष्मी जी सबसे श्रेष्ठ लगती थी। आप बड़े चतुर है, जल्दी समझ जाते हैं। और मुझे तो और कहना है, हमारे जीवन में भी शनिवार जाए, हम बड़े आनंद मनाते हैं, हॉलीडे, और शनि अपने जीवन में गया, शनिश्चर नामना ग्रह चला गया, तो हम सुखी, हमारा कष्ट सब निकल गया, ये पनौती सब चल बसी, इसे हमें आनंद है। शनि जीवन में से जाए वो श्रेष्ठ। और लक्ष्मी, लक्ष्मी कब अच्छी लगती है, लक्ष्मी जब हमारे पास आए तब ठीक लगती है। लेकिन मुझे कहना यह है कि लक्ष्मी को हम चाहते हैं, इसीलिए तो इंडस्ट्रीज, ये मैन्युफैक्चरिंग, ये डेवलपमेंट सब हो रहा है। लेकिन लक्ष्मी पतिव्रता नारी है। आप नारायण रखो यानी आध्यात्मिकता, तो वहाँ औद्योगिक विकास वहाँ से ही संभव है। मूल में परमात्मा है, वो परमात्मा सकल सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उत्पत्ति यानी प्रोडक्शन, सब मैन्युफैक्चरिंग, स्थिति यानी पालन, सब मेंटेन करना, मेंटेनेंस भी डिपार्टमेंट अपने रहते हैं, और संहार, डिस्पोज करना है, वो सब भगवान के हाथ में। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के निर्माता स्वयं भगवान है। वो भगवान नारायण, यह स्वामी नारायण के रूप में हमने दर्शन दिया। जो भी भगवान कहो, कृष्ण भगवान कहो, नारायण भगवान कहो, रामचंद्र जी, उसकी तो एक कर्मभूमि है। शंकर भगवान कहो, सब उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का देव है। तो उद्योग के मूल में आध्यात्मिकता है। तो ये निमा, ये अध्यात्म के पास आई, दोनों साथ आ गए। इसलिए संगम बेहद अनूठा है, अनुपम है। हमारे जीवन में अब निरंतर प्रगति होती रहे, कनेक्टेड रहिए, बस वही संदेश है अध्यात्म मूल का। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज ने भी बताया कि जब उद्योगपति, वो भी मैनेजमेंट करते हैं, वो आप अपनी फैक्ट्री में भगवान जैसे हो,
सब कर्मचारी, सब लेबर वर्क करने वाले, सब आपको भगवान के तुल्य मानते हैं, साहब साहब करते हैं, आपकी रहम नज़र की अपेक्षा रखते हैं, तो आप भगवान अधिष्ठाता है। वैसे सकल ब्रह्मांड के अधिष्ठाता परमात्मा है। तो मानो आप भगवान के ही प्रतिनिधि हो, तो भगवान के साथ हम कनेक्टेड रहे, यही हमारा संदेश है जो शास्त्र हमें बताता है। शास्त्र में बड़ी रूपक सी एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा, उसका बहुत बड़ा महल था और परिसर भी बहुत लंबा चौड़ा था। करीबन 100 एकड़ में ये पूरा राजमहल स्थापित था। राजा ने ऐसा कहा आम जनता के लिए कि कल सुबह 7 बजे से संध्या 7 बजे तक 12 कलाक तक ये राजमहल खुला रहेगा और मैं राजमहल में उपस्थित हूँगा, और जो हमारे नागरिक राजमहल में आए उसको निःशुल्क प्रवेश है, सब कोई आ सकते हैं, और जो मुझे मिलेंगे उसको मैं बहुत बड़ा पारितोषिक प्रदान करूंगा। ऐसी राज घोषणा हुई। कल यानी अगले दिन ऐसा प्रोग्राम है। ये जनता ने संदेश सुनकर बहुत खुश हो गए। अरे, राजा से मिलने का सौभाग्य, ऐसा अवसर हमें कब मिलेगा? तो छोटे मोटे भाई भाई, स्त्री पुरुष, सब लोग वहाँ उपस्थित थे राजमहल में प्रवेश करने के लिए। वो बिफोर टाइम वहाँ आ गए। 7 बजे से पहले पूरी जनता वहाँ आ चुकी। वहाँ एक बड़ा बोर्ड लिखा हुआ था, जैसे टोल, समृद्धि मार्ग पर टोल आता है और बोर्ड लगाते हैं ग्रीन ब्लू कलर का, वैसे बोर्ड लिखा था कि आपका सबका स्वागत है। राजमहल में अब थोड़ी चंद क्षणों में आप प्रवेश कर सकेंगे, और राजा साहब भी अंदर उपस्थित है। लेकिन आप अंदर प्रवेश करें तो 7 मार्ग से सबका डिस्टेंस समान है। 7 मार्ग से राजमहल तक पहुंच सकते हो, और प्रवेश के वक्त आपको केवल 2 ही घंटा दिया जाएगा। उसका समय, प्रवेश का समय रिकॉर्ड किया जाता है, और 2 घंटे आप रह सकते हो। फिर अपने अधिकारी 2 घंटा का समय समाप्त होने पर आपका हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सब सोचने लगा, रो 2 घंटा तो राजा को मिलने के लिए पर्याप्त है, इनफ, मोर देन इनफ। तो अंदर गए, लेकिन राजा ने ऐसी वैभव नगरी सजाई थी। एक मार्ग पर आप जाए तो ऐसे कर्णप्रिय संगीत, मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। पहली बार सुनते हो तो कई लोग वो मार्ग से पसार हुए, वहाँ ही गुलतान हो गए, थोड़ा संगीत सुन ले, फिर हम राजा तो यहाँ ही है, अपने पास 2 घंटा समय है, राजा को मिलने के लिए तो केवल 5 मिनट पर्याप्त है। तो संगीत में वो गुलतान हो गए। कितने लोग आगे चले तो वहाँ खाने पीने का सब प्रबंध था। पाव भाजी, सेव उसल, इडली डोसा, उत्तप्पा, समोसा, ऐसा जो भी आइटम आपको, स्पेनिश, इटालियन, मैक्सिकन, गुजराती, महाराष्ट्रियन, साउथ इंडियन, पंजाबी, बंगाली, सब आइटम, वो भी निःशुल्क। अब जो पसंद है खा सकते हो। तो कई लोग ने ऐसा विचार किया, चलो भोजन का आस्वाद ले ले, राजा के पास मिलते हैं, क्या जल्दी है, हमारे पास बहुत समय है। कई लोग आगे गए तो बाग बगीचा, सुगंधीदार पुष्प, विविध पुष्प, मोगरा, गुलाब, गुलदावदी, हजारी, करेण, सबके सुगंध लेने में रुक गए। वहाँ नाच गान चलता था, आगे डिस्को, कैबरे, सब डांस चलता था, और राजा ने सब प्रबंध किया था। कहीं वहाँ बैठ गए, आइसक्रीम खाते खाते
वो नृत्य देखते रहे। और आगे गए तो वहाँ शैया लगाई थी, ऐसा पलंग, गद्दी, वो पिलो। तो कई वडील लोग आए थे, हाँ थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा आराम कर ले, विश्राम के बाद राजा के पास जाएंगे। जो नगर में आते थे, कोई शब्द में गुलतान हो गए, कोई स्पर्श में, कोई रूप देखने में, कोई रस लेने में, कोई सुगंध लेने में। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच विषय में लीन हो गए। राजा के पास कोई नहीं गया, लेकिन एक युवान आया आपके जैसा। वो बड़े उत्साही था, उस प्रवेश किया, सब देखा ये, लेकिन उसको फिक्स था मन में कि मुझे राजा से मिलना है। तो सीधा राजमहल में गया। ये कोई प्रलोभन में आकृष्ट नहीं हुआ, आकर्षित नहीं हुआ, सीधा चल गया राजमहल में। फर्स्ट फ्लोर पर राजा के पास गया। राजा तो बहुत देरी से प्रतीक्षा करे, शायद कोई मुझे मिलने आए। एक ही युवान आया था। राजा ने वो युवान को स्वागत के आश्लेष में लिया और फिर हाथ पकड़कर बालकनी में आए। नीचे और बहुत पब्लिक घूमती थी, किसी को तो बाहर निकाल दिया था समय पूरा होने वक्त। लेकिन राजा ने कहा, सुनो, ये एक युवान मुझे मिलने आया, मैं धन्यवाद करता हूं। और जो मैंने घोषणा की थी कि जो मुझे मिलने आएगा मैं उसको इनाम देगा, पारितोषिक से सम्मानित करूंगा। तो मैं क्या पारितोषिक देता हूं? ये मेरा राज सिंहासन पर उसी को ही बिठा देता हूं। ये मेरे वारसदार है। ये नूतन राजा राज्याभिषेक कर दिया। फिर सबकी सन्निधि में 3 प्रश्न पूछे युवान को कि तुम ये परिसर में आए, कॉम्प्लेक्स में, तब आपने ये खाने पीने का, ये नृत्य का, बाग बगीचा, टीवी, मनोरंजन सब देखा था? हाँ, देखा था। तो आप वो सब लोग की तरह क्यों रुके नहीं? मेरे मन में साफ ध्येय फिक्स था, मेरा गोल, कि मुझे राजा से मिलना है। ये तो ठीक है सब, इसके लिए मैं नहीं आया हूं। मेरा प्रयोजन राज मिलन है, राज से मुलाकात है, इसलिए मैं यहां चला आया। दूसरा प्रश्न, तुझे ये पाव भाजी, सेव उसळ, ये समोसा खाने की इच्छा नहीं? अरे भूख तो लगी थी, लेकिन मैं नहीं गया। क्यों? मैं जिस हेतु से यहां आया वो काम मुझे पहले करना चाहिए, फिर बाद में खाऊंगा। न मिले तो घर में जाकर खाऊंगा। लेकिन मैं ना, जो प्रायोरिटी देना है तो मैं पहले आपको प्रायोरिटी दी। राजा बड़े खुश हो गए, इसलिए बोला, आज से तू मेरा मानस पुत्र, मेरा वारसदार। नियुक्ति कर दी। ये दृष्टांत या बोध कथा नहीं, रूपक है। भगवान ने भी इस सृष्टि का सर्जन किया, बड़ी राजनगरी, और बताया जो भी मुझे मिलने आएगा उसे मैं मेरा जैसा ऐश्वर्य प्रदान करूंगा, बस मुझे मिलते रहो। तो आज ये निमा, ये औद्योगिक परिसर के सब उद्योगपति, महानुभाव, सब सीईओ यहां उपस्थित है। वो भगवान से मिलने आए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवत गीता 7वां अध्याय। बहुत लोग हैं, कोई लोग ही मुझे मिलने आते हैं, उनमें से आप सब हैं जो भगवान से मिलने आए हो। और भगवान से मिलने आए तो मेन स्विच एक्टिवेट हो गई, आपका सब कार्य होता रहेगा। वहाँ ही सफलता, यश, कीर्ति, समृद्धि, संपत्ति, सब लाभ आपको भगवान न्योछावर कर देगा। आप भगवान के चरण में समर्पित हुए तो भगवान आपको समर्पित कर देते, अपने स्वयं जात को। तो ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। ये प्रथम
सम्मेलन समारोह हो रहा है, औद्योगिक और आध्यात्मिक सम्मेलन, तो हम साथ रहे। और भगवान के ये भूमि में स्वयं प्रमुख स्वामी महाराज जो अपने गुरु, अभी तो वो ब्रह्मलीन हो गए, अपनी जीवन लीला समाप्त कर गए, लेकिन स्वामी जी अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ही यहाँ संकल्प किया कि नासिक में ऐसा भव्य, हमने जो अमेरिका में मंदिर देखा रॉबिन्सविल न्यू जर्सी में, वो प्रमुख स्वामी महाराज ने ही निर्मित किया। अबू धाबी में वो स्वामी जी ने ही संकल्प किया था। ऐसा ही नासिक में स्वामी जी ने संकल्प किया था कि तीर्थ भूमि है, एक कुंभ भूमि है, तो यहाँ अपना मंदिर होना चाहिए। तो मंदिर वो प्रतिष्ठित हुआ 2 साल पहले। महान स्वामी महाराज ने आकर प्रतिष्ठा की, स्वयं भगवत स्वरूप संत वो यहाँ आए। ये संत मंदिर जो शास्त्र में बात लिखी है सब मूर्तिमान कर दी। अरे भगवान के, स्वामीनारायण भगवान को ही प्रतिष्ठित नहीं किया, उसके हृदय में कैसी भावना है, सब भगवान को यहाँ प्रतिष्ठित किया। हिंदू मंदिर, यहाँ राधा कृष्ण भगवान का हम दर्शन करते हैं। स्वामीनारायण भगवान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज का दर्शन करते हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण देव भी प्रतिष्ठित है। रामचंद्र, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सब मूर्तियां प्रतिष्ठित है। साथ में रुक्माई विठोबा भगवान की मूर्ति है। शिव पार्वती, गणपति, गणेश जी, नीलकंठ वर्णी, सब भगवान यहाँ प्रतिष्ठित है। हमें दर्शन देते हैं सुबह से 8:30 बजे तक रात को, पूरे दिन। हम कभी भी अवकाश मिले तब भगवान को दर्शन करने के लिए आए, ताकि भगवान की दृष्टि हमारे पर पड़े। भगवान वो आदि मूल है। हमारा आध्यात्मिक विचार से जीवन का प्रारंभ होता है। देखो, हम शैया में से जागृत होते हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं, फिर हम दैहिक क्रिया करते हैं, स्नान विधि, अल्पाहार। हम किसी भी नूतन वाहन या नूतन संकुल या नूतन ऑफिस, नूतन फैक्ट्री, तो भगवान को आगे रखते हैं, फिर हम व्यवसाय चलाते हैं। अरे नया वाहन, गाड़ी, मोटर, तो भी भगवान की पूजा करके, भगवान को बिठा के फिर हमारे उपयोग में लेते हैं। हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, लग्न, तो भी देव मंदिर दर्शन करके आशीर्वाद पाकर फिर हम गृहस्थाश्रम चलाते हैं। तो हर जीवन में आरंभ बिंदु, प्रारंभ बिंदु परमात्मा है, वो हमें सिखाता है। इसलिए शास्त्र का एक ही आदेश है, टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। बहुत अद्भुत बात बताई, किसी ने उसका तर्जुमा किया, ट्रांसलेशन भी किया है कि ईश्वर से मिलने से पहले ईश्वर को मिलो। यानी परमात्मा के मिलने का वक्त तो अपना जीवन आयु समाप्त होने पर है, 80 साल 90 साल के बाद, लेकिन परमात्मा को मिलने से पहले अभी परमात्मा से मिलने आओ। ये मंदिर, और स्वामी जी ने मंदिर में 10 स्वामी जी को यहाँ कायमी निवास के लिए रखे, ताकि सब भक्त लोग को आशीर्वाद प्रदान कर। बड़े पवित्र साधु लोग हैं, जैसे हम संत देखते हैं वैसे सब पवित्र होते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड है। वो संसार में रहने पर भी संसार से विरक्त है, ये धन का स्पर्श नहीं करते। हम 1300 स्वामी जी, कोई भी संत, हम द्रव्य का स्पर्श नहीं करते। ये स्वामी जी, दिव्य नयन स्वामी जी, ये मंदिर का संचालन करते हैं। ये महाव्रत स्वामी जी, वही मुख्य स्वामी जी है, और ये सब संचालन व्यवस्था करते, लेकिन वो धन रखते नहीं, अपना बैंक अकाउंट नहीं, कोई संपत्ति नहीं, द्रव्य को छूते भी नहीं। और स्त्री, महिलाएं, उनसे भी विरक्त रहते हैं। महिलाएं मंदिर में आती है, एक मर्यादा है अपनी, वैसे तो आपकी भी मर्यादा है। आप मान लीजिए आपके मित्र के घर गए मिलने हेतु, और आपका मित्र उपस्थित नहीं है घर में, कि केवल उनका पत्नी अकेले हैं,
तो आप मिलने गए तो वो आपका स्वागत करेंगे, आइए, लेकिन आप पूछेंगे कि मेरा मित्र नहीं, वो बाहर गए हैं, आप आइए, नहीं अचाएंगे। क्यों? अकेली स्त्री है। आपका हृदय शुद्ध है, आपकी भावना पवित्र है, फिर भी एकांत में हम पर स्त्री के साथ नहीं जाते। हाँ, आप दोनों गए होते तो जा सकते हैं, वो तो सब गृहस्थ के भी पालन करते हैं। वैसी हमारी संत की मर्यादा है, अष्टांग ब्रह्मचर्य, जो शास्त्र में बताया। तो हम स्त्री को मिलते नहीं, उनसे बात नहीं करते, फोन में भी बात नहीं करते, और वो हमारा चरण छूने आए तो हम दूर से, वो लोग हमें देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, प्रवचन ही सुन सकते हैं, लेकिन हम उनके पास जाते नहीं। इसलिए भी ये स्वामी लोग ने आपको टीका लगाया, लेकिन जो बहन जी पीछे बैठी है उनको टीका लगाने नहीं गए। वो तो जाहिर में है तो भी नहीं, जो शास्त्र में है, ऐसे पवित्र गुणवान संत है। और ऐसा स्त्री और धन से जो विरक्त होता है, वो संत समझो भगवान का ही अपर स्वरूप बन जाता है। कांता कनक सूत्रेण वेष्टितम सकलम जगत तासु तेषु विरक्तश्च द्विभुजः परमेश्वरः। वो शास्त्र बताता है कि कांता यानी स्त्री, कनक यानी द्रव्य, धन और स्त्री से जो विरक्त हो, इससे तो पूरा जगत वो आवेष्टित है। लेकिन धन और स्त्री से जो विरक्त होता है, वो चाहे भले 2 हाथ वाले हो, लेकिन उनको आप चतुर्भुज नारायण ही समझो, ऐसा शास्त्र बताता है। तो ऐसे पवित्र संत 10 मूर्तियां यहाँ रहती है, उनको आप मिलते रहो। ये संत, ये प्रभावी संत है, वचन सिद्ध संत है। उनके वचन आशीर्वाद से आपकी सब मनोकामना सिद्ध होती है। तो मंदिर, ये संत और शास्त्र, यहाँ शास्त्र की कथा चलती है। हर संडे को ये व्याख्यान माला प्रोग्राम चलता है। वैसे तो रोज सुबह चलती है, लेकिन सब पूरे भक्त लोग, आपके जैसे जो संसारी भक्त है, व्यवसायी है, वो सब यहाँ आते हैं और शास्त्र की कथा, अभी गीता पारायण चलती है, और हर रोज शाम को 350 400 भाई भाई छोटे मोटे सब आते हैं। तो शास्त्र, मंदिर और संत तीनों यहाँ है, और वही आधार स्तंभ है। ये सृष्टि का आधार वो संत के बिना किसी को भी संभव नहीं। हम बैकअप में है, आपके सामने फ्रंट लाइन में नहीं आते, लेकिन आपका बैकअप करोड़रज्जु संत है, वो भी कथा सुनाते हैं। महाभारत की कथा सुनो। एक बार नगर के 10 अग्रणी वो एकत्रित हुए मीटिंग हेतु। और 10 अग्रणी कौन थे? ये नासिक के अग्रणी। एक थे उद्योगपति, रमेश जी है, रमेश सरनेम क्या आपके सरनेम? वैश्य, रमेश जी वैश्य। एक ऐसा उद्योगपति, एक डॉक्टर, आरोग्य विभाग के हेड, एक इंजीनियर, अभियंता, एक एडवोकेट, न्यायाधीश, एक खेती वाले यानी कृषि कर्म करने वाले, एक शिक्षण करने वाले, प्रोफेसर, सब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ऐसे 10 महानुभाव, उसमें एक संत भी थे धर्म के अध्यक्ष के रूप में। 10 व्यक्ति एकत्रित हुए और रविवार का दिन था। मान लीजिए आपके लिए शनिवार हॉलीडे है, तो शनिवार के दिन वो एकत्रित हुए। मीटिंग के लिए सब विमर्श करना था। तो उन्होंने विचार किया, हमको लोग मिलने आते हैं, डिस्टर्बेंस होती है, तो चलो ये तपोवन में चले जाए। तपोवन में कोई विघ्न ना आए, तो 10 व्यक्ति वो जंगल में गए। उसमें कोई इतर मनुष्य नहीं थे, केवल 10। लेकिन ये 10 ने प्रवेश किया तपोवन में,
तो कौन जाने ऐसी दैवी आपत्ति आई, आंधी का पवन फूका, धरतीकंप, भूकंप, भूचाल होने लगी, आकाश में बिजली, सब एक साथ। ऐसा दैवी प्रकोप नहीं होता, लेकिन आज हुआ। आंधी तो बंद हो गई, भूचाल भी रुक गई, लेकिन आकाश में से बिजली, वो बिजली नीचे पड़ने लगी, 1, 2, ये चारों ओर दिखाई देती थी। सब टेंशन में गए, क्या हो गया। बिजली भी रुक गई, लेकिन आकाशवाणी हुई, वो परमात्मा की वाणी थी कि मैं, ये सब मैंने ही किया है। ये आंधी, ये भूचाल, ये विद्युत प्रपात, सब मेरी ही चाल है। मैंने पापी मनुष्य का संहार करने के लिए ये आयोजन किया है। बस बंद हो गए। ये 10 लोग थे, पापी मनुष्य, यहां इतर मनुष्य तो कोई है ही नहीं, केवल हम 10 तो है। तो पापी इसमें से कोई एक है जिसकी वजह ये बिजली नीचे आती है। वो मारने की योजना है, तो उनमें से एक पापी मर जाए तो हम 9 तो बच जाएंगे। कौन पापी है? कोई स्वयं कहेगा कि मैं पापी हूं, ऐसा निष्कपट भाव सबके हृदय में नहीं। लेकिन वो बड़े बुद्धिमान 10 ने विचारणा की, हम एक को नंबर लगाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लास्ट में वो संत को रखा। पहला डॉक्टर, फिर इंजीनियर, उद्योगपति, प्रोफेसर, वो जमींदार, प्रोफेसर, वकील, सब लाइन में लगा दिया। उसमें डॉक्टर को कहा, देखो सामने जो वृक्ष है, जो नारद जी ने बताया था ना, वैसे वो वृक्ष है, वहां आप जाके आओ। यदि आप पापी होगा तो आपके ऊपर बिजली गिरेगी, आप मर जाओगे, ताकि हम 9 सेफ हो जाए, सुरक्षित हो जाए। डॉक्टर ने विचार किया, मैंने तो बहुत बड़े कुकर्म किए हैं, गलत ऑपरेशन किया है, ये पेशेंट को शायद मैं वो भयभीत होकर वृक्ष को स्पर्श करने गया। स्पर्श करके ये मुट्ठी लगा के दौड़ के वापस आया, बिजली नहीं गिरी। उसने विचार किया, हाँ मैं तो पापी हूं, लेकिन ये मुझसे भी कोई अधिक पापी इसमें से है। स्वयं बच गया। वो आ गया। इंजीनियर, उसको भी भय था, अरे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे उद्योग, सब क्या होगा, क्योंकि मैंने भी गड़बड़ की है। क्योंकि वो ब्रिज बनाते थे, वो सीमेंट, स्टील, सब करप्शन किया था। वो भी वापस आ गया। प्रोफेसर, वो भी वापस आ गया। वो न्यायाधीश, वो भी वापस आ गया। वो जमींदार, वो भी वापस आ गया। 9 का 9 वापस आ गए। अकेला 10 नंबर था साधु। अब तो निर्णय साफ हो गया कि 9 बच गए, इसलिए भगवान की योजना है पापी को संहार कर। यही मुआ, यही बाबा, यही पापी है। और 9 ने मिलकर निकाल दिया, जाओ तुम ही पापी हो, तेरी वजह से हम लोग ऐसा भय में विघ्न आ रहा है, जा तू मर जा। वो संत को तो भय था नहीं, उसको कोई परिवार नहीं था, वो तो भगवान का नाम स्मरण करते, वो तो बड़े पवित्र संत थे। लेकिन गए, वृक्ष का स्पर्श किया और बिजली गिरी ये 9 के ऊपर। साधु को कुछ नहीं, वो तो संत थे उसके साथ, इसलिए सब बच पाए थे। इसलिए बाइबल में लिखा, 1 man's purity can save the whole world। एक ही मनुष्य विभूति की साधुता, शुद्धता, वो पूरे विश्व को बचाती है। ये पूरे विश्व की संत लोग की वजह से हम सुरक्षित है। जैसा संत को धकेल दिया, तिरस्कार किया,
निकाल दिया तो पूरी जमात वो भस्मीभूत हो गई। ये कथा मैं नहीं कहता, बाइबल में पढ़ो आप, शास्त्र में बताते हैं संत वो मुख्य है। शास्त्र, मंदिर और संत, ये तीन में भी संत मुख्य है। इस समाज के गौरव स्थान पर ये संत विभूति है। तो महान स्वामी महाराज ने ऐसे 10 संत आपकी सेवा में रखे हैं। तो आप आते रहो, आते रहने से हम मार्गदर्शन मिलते हैं। अरे स्वामी जी ये लोग हमें क्या मार्गदर्शन करेंगे, ये नहीं बोलते। उनमें रहकर भगवान आपको प्रेरणा वचन देते हैं, और भगवान का वचन वो फाइनल वचन है। मैनेजमेंट की दृष्टि से हम देखें तो मैनेजमेंट कैसे लिखते हैं, अपने ये नीमा में करते हैं मैनेजमेंट, सब अपने उद्योग में। मैनेजमेंट में स्पेलिंग क्या है? MANAGEMENT, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्पेलिंग में एक लेटर अधिक है, और लास्ट में टी है ना, वो नहीं होना चाहिए। व्हाट इज मैनेजमेंट? तो मैनेज मैन, टी की कोई जरूरत नहीं। आप मैन, आपके कर्मचारी, आपके नीचे वाले अधिकारी, क्लार्क, चपरासी या लेबर, जो भी हो, मैनेज मैन। आप मनुष्य को कंट्रोल करो। ये मशीनरी, सब साधन, सब कैंपस, ये ऑफिस, बिल्डिंग, सब प्रॉपर्टी, वो स्वयं मैनेज हो जाएगी। मैनेज मैन। और आगे विचार करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टी निकम्मा है, ऐसा एक एन भी निकाल दिया जाए, वो भी जरूर नहीं। मैनेज मी, मैनेज मी, मुझे संचालित होना है, पहले मुझे ठीक ठाक होना है। यदि मैं परफेक्ट तो पूरा मैनेजमेंट परफेक्ट। फिर से मैनेजमेंट, ऐसा नहीं, मैनेज मैन, मैनेज मैन नहीं, मैनेज मी। अपनी जात को संचालित करो, वो भी नहीं। और एक ई निकाल दिया जाए, मैनेज एम, एम फॉर मनी, मैनेज मनी। और द्रव्य का विनिमय ठीक ठाक से करो। वो भी प्रेरणा स्वामीनारायण भगवान देते हैं शिक्षापत्री में। जो धन हमने नियुक्त किया, इसको इसने सैलरी देनी है, इसका पगार 50,000 है, इसका 60,000 है, इसका 1 लाख है, तो देते रहो। जो निर्णय किया है उसमें कट नहीं करो। कितना भी निकाल देते हैं कि रिसेशन चलता है तो आपको हम नहीं देंगे, बाद में देंगे, ऐसा निर्णय नहीं। वो मैनेज करना है, मैनेज एम। और द्रव्य का उपयोग कैसे करें? तो सदाचार में, सन्मार्ग में करो। तो रमेश जी ने बताया कि हम अतिथि देवो भव, सेवा कार्य में लगाओ। मैनेज एम। और द्रव्य वो कहाँ पर प्रयुक्त किए जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो हम व्यसन में लगा देते हैं, खाने पीने में, मौज शौक में, या पिकनिक में, या टूर में। वो ज़रूरी है, करते रहो, उसके हम मना नहीं करते। लेकिन देव मंदिर में, और एक कुंभ मेला आ रहा है 2027 में, तो सेवा कार्य में आपका द्रव्य का उपयोग होना चाहिए। तो आर्थिक देणगी वो दान करते रहो, वो सेवा कार्य से आपको ही लाभ मिलने वाला है, ये व्यर्थ नहीं जाती। आप व्यसन में धन का उपयोग करोगे तो वो बर्बाद होगा, वो विनष्ट होगा, और आपका स्वास्थ्य को भी हानि होने वाली है। तो वहाँ का रुपया बंद करके वही कलेक्शन, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। शराब पीने जाते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, स्मोकिंग और पान पराग गुटखा वो तो कॉमन हो गया। इसलिए जाहिरात करते हैं ऊंचे लोग की ऊंची पसंद, पान पराग। ऊंचे लोग
ये ग्रेट पर्सन है, व्यसनी है। जाहिरात आती, केसर युक्त विमल, बोलो जुबा केसरी, तो हम चबाने लगते हैं। तो व्यसन ये बर्बादी है। मैनेज एम, वो किसी को पसंद नहीं। अरे बोलते हैं स्वामी जी हम इतना कमाते हैं धन, तो 100-200 रुपया व्यसन के पास खर्च करने में क्या आपत्ति है, हम करते हैं। लेकिन वो मैनेज एम, और द्रव्य का संचालन करो। देखो आप स्मोकिंग 100 रुपया, एक सीधा हिसाब लगाओ। हम तो पैसे रखते नहीं, धन से दूर रहते, लेकिन आपको मनी मैनेजमेंट, वो भी मैं एक विचार देता हूं आपको। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो हर रोज नशा में 100 रुपया वो लगा देते हैं, खर्च करते हैं, तो नहीं करो। वो 100 रुपया उसकी जगह आप एक बचत कुंभ रखो। एक कुंभ मेला है ना, कुंभ, तो 100 रुपया वो दुकान का देने के सिवा आप वो बचत कुंभ में रखो। आज 100 रुपया, कल 100 रुपया, केवल एक मास में कितना हो जाता है? 3000 रुपया। एक ही मास में 3000 रुपया हम थूक देते हैं, बिगाड़ देते हैं, लेकिन वो सेविंग हो गया। ऐसे पूरे 1 वर्ष, और कुंभ मेले को 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष तो 360, 720, और उसको लगा दो 72,000 रुपया, 72,000 रुपीज ऐसे ही हम बर्बाद कर दिया था। वो बचत हो गई। वो इतने रुपये से आप सेवा कार्य कर सकते हैं, ऐसे धर्म स्थान में आप विनिमय कर सकते हो। सो मैनेज एम, और एम भी निकाल दो, हमने निकाल दिया है। तो मैनेज, बस वो दिमाग में रखो, मुझे मैनेजमेंट करना है। क्या मैनेज करना है? वो सब मेरे परिवार में भी आपको आपकी बीवी से पूछो कि मैं नशा करूं तो तू प्रसन्न है, तू संतुष्ट है, तो वो भी बताएगी कि आप छोड़ो तो मैं और खुश हूं। वो बेचारी आपको क्या बोलेगी? विनती करेगी, प्रार्थना करेंगी आप छोड़ दो, लेकिन आप छोड़ने वाले नहीं। तो हमारा जीवन को मैनेज करो। ऐसे मैनेजमेंट करेंगे तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज और हमारे जैसे 1300 स्वामी जी पूरे विश्व में घूमते हैं, हिंदुत्व की प्रेरणा देने के लिए, जीवन शुद्धि की प्रेरणा के लिए। उसके लाभ आपका व्यवसाय में, उसका परिणाम आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। आप जीवन में सुखी होंगे। ये व्यसन आपके जीवन में से चल गया तो आप शुद्ध स्वस्थ रह सकेंगे, निरामय रह सकेंगे। वरना कैंसर आ गया, 4th स्टेज का कैंसर आ गया, रेडिएशन, कीमोथेरापी, ये सब उपचार में सब पूरे के पूरी संपत्ति, लाखों रुपया बर्बाद। जिसका आपका सेविंग है, बैलेंस है, सब पूरा डॉक्टर के हाथ में। और युवानी में ही हम सामने से पहले मर जाए तो फिर अपनी पत्नी का कौन, अपने बच्चे का सहाय कौन, उसका आधार कौन? वो भी स्वयं है, वो तो सामने से मौत लेकर मर गया है। तो व्यसन ये विनाश का मूल है। तो हम ऐसी प्रेरणा यहाँ से धर्म स्थान से मिलती है, और पैसे की भी हम बचत कर सकते हैं, हमारे व्यवसाय में भी आगे बढ़ सकते हैं, और सब सुखाकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी प्रेरणा ये शास्त्र में से मिलती है, मंदिर में से मिलती है, संत समागम से मिलती है। तो आइए हम ऐसा समागम करें और हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी बनावे, हमारा जीवन विकसित बनाए, विनाशशील की ओर से मुड़कर हम विकास की ओर चले, और उद्योग में भी हम सफलता प्राप्त कर सके। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान स्वामीनारायण और गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में वे सत्य प्रेरणा निरंतर मिलती रहे,
और वो चार्ज होने के लिए यहाँ बार बार हम मंदिर में आते रहे। अब मंदिर में जब भी अवकाश मिले तो परिवार सह यहाँ आ सकते हैं। अपने छोटे बच्चे के लिए बाल केंद्र चलाया जाता है, बाल केंद्र, और बाल शिक्षण दिया जाता है, संस्कार, और गेम खिलाते हैं, प्रवचनी करते हैं और प्रसाद भी खिलाते हैं, और ऐसे सारे संस्कार। यहाँ तो कन्वर्जन का भी फुल चलता है। शायद हम जागृत न रहे तो ऐसा समय आएगा कि हम शायद हिंदू ही मिट जाए, हमारी संस्कृति ही भूल जाए, हमारा संस्कार ही कुछ और हो जाए और हम विधर्मी हो जाए, ऐसी भी पूरी संभावना है। तो हम हिंदुत्व टिके रहने के लिए भी आपको परिवार सह ये मंदिर में आना है। और रामायण का एक प्रसंग सुनाकर ये प्रवचन पूर्ण करूंगा। यहाँ ही ये तपोवन में जब रामचंद्र भगवान पंचवटी में रहते थे, सीता का अपहरण हुआ और रावण किडनैप करके ले गया, तो रामचंद्र और लक्ष्मण जी सीता का अन्वेषण के लिए किष्किंधा में गए। किष्किंधा भी अपने बगल में है, दंडकारण्य। तो वहां वाली और सुग्रीव दो वानर बंधु थे, हम सब जानते हैं। तो भगवान ने सुग्रीव ने आशीर्वाद दिया। वो दोनों भाइयों में डिस्प्यूट था थोड़ा, तो वाली के साथ झगड़ा हुआ था सुग्रीव को। तो भगवान श्री रामचंद्र ने वाली का वध किया। रामेण बाणेन हतो वाली। वाली को एक राम ने बाण लगाया, उसका प्राण निकलना था, वो मृत्यु समीप थी। तब वाली ने वो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरा सौभाग्य है कि भगवान के कर कमल से मेरा मृत्यु हो रहा है। मुझे बहुत आनंद है, भगवान का दर्शन करते करते मेरे प्राण चल जाए, वो तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। तो रामचंद्र ने कहा और कुछ आपको प्रार्थना है? कि कोई नहीं, मैं पूर्ण काम हूं, केवल एक ही प्रार्थना है, ये मेरा पुत्र अंगद, वो छोटा था, उसका हाथ पकड़ के भगवान रामचंद्र जी को दिया। प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद, उसका ख्याल आप रखना। इतना बोलकर उसकी मृत्यु हो गई। अंगद वो वाली चला गया। फिर शास्त्र का संदेश देते हैं कि जो अपने पुत्र को भगवान के पास लाए, भगवान को समर्पित करे, भगवान के साथ संबंध कराए, वो ही सच्चा वाली है। हम स्कूल में लिखते हैं ना वाली निसई, या मराठी में ऐसा ही लिखते हैं वाली निसई, पालक, पालक। हाँ, तो रामचंद्र भगवान वो पालक बने अंगद के, तो पालक की सही। कौन पालक? भगवान ही पालक है। उत्पत्ति, पोषण, प्रलय सब वही करते हैं। तो ये रामायण में बताया कि अपने बच्चे को भी ये भगवान को साथ, भगवान की शरण में लाओ। तो यहाँ बाल प्रवृत्तियां भी चलती है संडे को, और छोटे छोटे बच्चे, शिशु मंडल, बाल मंडल सब यहाँ आते हैं। और मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, यानी वो बच्चे आपको पंचांग प्रणाम करते हैं, ऐसी भावना सिखाते हैं। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः। एजुकेशन में भी जो उपनिषद के मंत्र है वो यहाँ बच्चे को भी सिखाते हैं। तो अपने परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, किशोर अवस्था में, युवा वर्ग में, उसका भी मंडल चलता है। वो संजय भाई आपको बताएंगे कि कौन समय पर कैसे सत्संग होता है, वैसे स्वामी जी सब लाभ देते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबको ऐसा आशीर्वाद मिले कि अपने उद्योग क्षेत्र में निरंतर प्रगति करते रहे और घर में सुख शांति, समृद्धि और ऐसा सत्संग का त्रिवेणी संगम बना रहे, ऐसे भगवान के श्री चरणों में कामना करते हैं। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय।